बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी दानियल साकिब और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर्सनल डेवलपमेंट बाय दानियल साकिब में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये शेयर किया था कि किस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे कोऑपरेट किया और मेरी हेल्प की कि मैं आज यहाँ पे एज अ खुद मुख्तार और इतना मजबूत ब्लाइंड प्रोफेशनल आपके सामने बैठा हूँ। उसी किस्से को आगे लेके चलते हैं और मैं अपनी ज़िंदगी के चंद किस्से और आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। किस्से थोड़े से ह्यूमरस हैं, फ़नी हैं, लेकिन किस्से बताने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊँ। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं अपने एक जॉब से वापस आ रहा था। तो जॉब से आने जाने का रूट ये था कि मुझे अपने घर से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जहाँ से मुझे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी अवेल मुझे करनी पड़ती थी। तो दोपहर के टाइम पे मैं वापस आ रहा था और अपनी धुन में चलता हुआ दीवानों की तरह बस चले जा रहा था हल्के हल्के। अब चूँकि मैं वाइट स्टिक यूज़ नहीं करता था इसलिए मैं काफ़ी जगह पे टकराता भी हूँ और काफ़ी खड्डों में भी जाता हूँ, लेकिन इसकी वजह यह है कि मैं वाइट स्टिक यूज़ नहीं करता। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग यूज़ किया करें क्योंकि वो ज़रूरी होती है। इसी तरीके से मैं आ रहा था तो सामने एक ट्रॉलर था और ट्रॉलर जो है वो रिवर्स आ रहा था और मैं फ्रंट जा रहा था। तो ट्रॉलर का जो ड्राइवर था पठान, उसने शायद पीछे मुड़ के देखा कि मैं आ रहा हूँ और वो रुक गया और मैं सीधा चलता चला गया और चलते 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 सीधा जाके मैं ट्रॉलर में ठुक गया। अगर ट्रॉलर में ठुका तो मुझे बहुत मतलब लगा भी, लेकिन मेरी आदत ये है कि मुझे अगर रोड पे कुछ भी लगे तो मैं ये फील नहीं होने देता कि मुझे ज़ोर से चीज़ लगी है। खैर मैं टकराने के बाद दोबारा साइड पे हुआ, मैं जा रहा था, ऊपर से पठान ड्राइवर ने करके देखा, भाई क्या हुआ? मैं कुछ नहीं यार, दिखता नहीं है। तो उसने बोला अच्छा भाई सब खैर खैरियत करके मैं चला गया। बताने का मकसद ये है कि मैं जो है कभी भी बाहर से टकरा कर आऊँ या कुछ हो तो अपने घर में कभी भी किसी को बताता नहीं कि मेरे साथ बाहर क्या हुआ है। इसकी वजह ये है कि घर वाले, आपको पता है कि जितने भी मजबूत हों पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, तो वो फिर मुझे नटशेल में ले आए कि अच्छा चलो बस अब नहीं निकलना, अब यूँ अब मैं तुम्हें छोड़ाती हूँ। तो नटशेल में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैं घर आके नहीं बताता कि मेरे साथ क्या हुआ। ये तो एक छोटा सा एक वाक़या था, मैंने शेयर किया। अच्छा चूँकि मैंने आपको बताया ना कि मैं स्टिक यूज़ नहीं करता तो मैं काफ़ी जगह पे टकराता हूँ। उस टकराने से भी काफ़ी फ़नी मोमेंट्स मेरे साथ हो जाते हैं। अब इसी तरीके से एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं मरी में था अपनी फैमिली के साथ और मैं एक जगह से, एक हिली एरिया था, वहाँ पे सारे पहाड़ थे, वहाँ से मैं अपने होटल की तरफ आ रहा था। मेरे भाई मेरे साथ थे और मैं बहुत स्पीड में चल रहा था। क्योंकि मेरे भाई मेरे साथ थे तो मुझे दिखे या ना दिखे तो मुझे इशू नहीं था, क्योंकि भाई साथ थे तो मैं बहुत स्पीड में चल रहा था। हम दोनों बाकायदा स्पीड में चल रहे थे। तो स्पीड में चलते चलते सामने एक लड़की खड़ी हुई थी और इस साइड पे एक लड़का खड़ा हुआ था। सही है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, जानते नहीं थे, दोनों अपने अपने लगे हुए थे। मैं स्पीड में गुजर रहा था तो मेरा हाथ जो है उस लड़की से टकराया और लड़की टकराया तो लड़की यूँ घूम के जो है वो लड़के के ऊपर गिरी और लड़का नीचे गिरा। सही है, तो आगे जाके मेरे भाई ने मुझे बोला यार देखो यकीनन तुमने इन दोनों का टांका जरूर फिट कर दिया होगा। सही है, इस तरह से हुआ। फिर यही एक दफ़ा का टकराने का वाक़या, मैं मैक कॉलेज 8 में इंटर के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जाता था। तो वहाँ मैक कॉलेज 8 से अम्मी मुझे पिक करती थी वापसी में। तो मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था, सामने से बंदा आ रहा था, मैं बहुत स्पीड में अम्मी की तरफ जा रहा था। तो मैं उस बंदे से टकराया। टकराने के बाद जो है बंदा यूँ गोल घूमा और घूमने में यूँ देख रहे हैं ना कि एक सेकंड को समझ नहीं आया कि मैं जा कहाँ रहा था, यहाँ से जा रहा था, यहाँ से जा रहा था। अच्छा यहाँ से जा रहा था। इतने में आगे गया, अपनी गाड़ी में बैठा। अम्मी कहती है यार क्या होगा, तुमने बंदे को घुमा के रख दिया, उसको यकीन नहीं आ रहा कि मैं जा कहाँ रहा था तो आ कहाँ रहा था। खैर ऐसे वाक़यात भी हमारी ज़िंदगी में होते रहते हैं। अच्छा अगर मैं वहाँ रुक जाता तो शायद बंदा पकड़ के मुझे मारता। तो इसलिए ना टकरा के ना निकल जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए ताकि बंदा को मारे। इतने में बंदा सेट हो के क्या हो रहा था इतने में आप घूम जाओ, सही है, वरना बहुत मार पिटेगी। तो खैर ये एक फनीस्ट मोमेंट था। तो इस तरह के वाक़यात थे जो ज़िंदगी में रूनुमा होते रहते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी के ये वाक़यात मैं आप लोगों से शेयर क्यों कर रहा हूँ। ये वाक़यात मैं आप लोगों से शेयर इसलिए कर रहा हूँ, इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ये होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात उसके साथ आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ उसके साथ आती हैं, चाहे वो वर्क फोर्स की हो, चाहे वो ऑफिशियल हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, ख़ानदानी हो, कज़न्स की हो, कुछ भी हो। लेकिन एक परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा। दूसरा, परेशानी से दूसरे लोगों को परेशान नहीं कीजिएगा। हमारी आदत क्या होती है कि हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों के ऊपर गुस्सा उतारना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन उतारना शुरू कर देते हैं, एनॉय हो जाते हैं, चिढ़ते हैं। यानी कि अगर मेरे ऑफिस में कोई इशू हो गया तो मैं घर आके ये चीखना चिल्लाना मचा दूंगा,
मेरा कज़न से कोई फड्डा हो गया या कज़न से कोई बातचीत हो गई तो मैं घर आके अपने भाई बहन पेरेंट्स के साथ वो जो है वो तल्ख कलामी शुरू कर दूंगा। सही है, मकसद ये होता है कि परेशानी मुश्किलात जो है वो वक्ती होती हैं और वो आपके ऊपर जितनी भी आए, लेकिन आप अपने आप को इतना मजबूत करें कि आप एक गहरा समंदर चले जाएं। मैंने एक कोट पढ़ा था एक जगह पे, औरत एक गहरा समंदर है और वो उतना गहरा है कि अगर आप औरत को समझने जाएंगे तो आप डूबते चले जाएंगे, लेकिन आप औरत को समझ नहीं सकते। इस कोट को मैंने अपने ऊपर डेवलप किया। मैंने औरत का लफ्ज हटा के इंसान लगा दिया। इंसान एक ऐसा गहरा समंदर है कि अगर इंसान को समझने की कोशिश करेगा तो इंसान उसके भंवर में घूमता चला जाएगा, लेकिन इंसान को समझ नहीं पाएंगे। तो अपनी जिंदगी को एक खुली किताब बनाएं, अपनी जिंदगी को इतनी खुली किताब बनाएं कि जो चाहे आके पढ़ ले, लेकिन इसी के साथ साथ किसी को इतनी इजाजत नहीं देंगी कि आपकी खुली किताब में से कोई सफ़ा या कोई पेज कोई इंसान फाड़ दे या उसको खराब कर दे। ये इजाज़त ना मैंने कभी किसी को दी और ना आप लोगों को बोलूँगा कि कभी किसी को इजाज़त दें। तो मैं अपनी ज़िंदगी के ये वाक़यात आप लोगों से शेयर इसलिए कर रहा था कि आप लोगों के घर में करीब करीब में रिश्तेदारों में ख़ानदान में बहुत सारे डिसेबल्स होंगे। डिसेबल्स की पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रबल होता है, एक मुश्किल होती है, एक परेशानी होती है। इस मुश्किल परेशानी में उसके साथ जितना सपोर्ट करें उतना बेहतर है। उसके इन लम्हात को आप एंजॉय करें। इसी के साथ साथ मुझे एक वाक़या याद आया और इस वाक़ये के बाद मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। वाक़या ये है कि इंसान जब अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह पर तवक्कल करने का मकसद मैं आपको छोटा समझा दूँ। अल्लाह पर तवक्कल ये नहीं होता कि यार मुझे मोबाइल चाहिए और आपको मोबाइल मिल गया तो आप बोलें कि यार वाह मेरे तकवा था। तकवा ये होता है कि अल्लाह से आप मोबाइल मांगें और आपको मोबाइल ना मिले फिर आप बोलें या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये होता है तकवा। तो इंसान जब अल्लाह पे तवक्कल करता है तो अल्लाह ऐसी जगहों से आपकी हिफाजत करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सर्दियों के दिन होते थे और मैंने जैसा आपको बताया कि मुझे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी जो है वो 1 किलोमीटर दूर से अवेल करनी पड़ती थी। सर्दियों में मैं निकलता था घर से सुबह 6:30 बजे, 6:15 बजे। खूब अंधेरा होता था, अकेला निकलता था, कोई आसपास नहीं होता था और इलाके में आपको पता है हालात भी ऐसे होते हैं। सुबह सुबह के 1 to 5 पे बाइक वाले आ जाते हैं अपना सदका लेने के लिए और ज़बरदस्ती हमसे सदका ज़कात छीन के चले जाते हैं, चाहे हमारा दिल चाहे या ना चाहे, लेकिन वो लेके चले जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते हैं। तो मैं जब वहाँ से निकल रहा था, रोज़ निकलता था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए जो है वो कुत्तों को, डॉग्स को मेरे लिए मेरे सिक्योरिटी गार्ड बना के रखा था। ना वो मैंने पाले थे, ना मैंने कभी कुत्तों को दूध पिलाया, ना कुछ, लेकिन वो इलाके के खुले आवारा कुत्ते थे और वो कुत्ते हैं अभी भी हमारे साथ, हमारे इस इलाके में ही रहते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते थे कि जब मैं घर से निकलता था तो एक कुत्ता मेरे आगे होता था, एक कुत्ता मेरे पीछे होता था और मुझे रोड तक छोड़ के आते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं निकलने में थोड़ा लेट हुआ, तो आप यकीन करें कि 6:15 बजे मैं निकलता था और उस टाइम पे मैं 6:25 पे निकला तो 6:20 पे मेरे घर के नीचे से मुझे कुत्तों की आवाज़ आ रही थी भौंकने की कि अभी तक वो बंदा आया ही नहीं। इसी तरीके से हुआ ऐसा कि मैं जा रहा था और मेरे पीछे से एक कुत्ता भागता हुआ आ रहा, मैं समझा कि मुझे काटेगा या मुझे मतलब मारेगा। सही है, मैं उस डर में था और मैं और स्पीड चल रहा था, वो और पीछे से आ रहा था। पता ये चला कि वो एकदम मुझे यूँ साइड से मुझे क्रॉस करके मेरे आगे आया और आगे आगे एकदम मेरे रुक गया और मुझे उसने रास्ता मेरा रोक लिया। अब मैं घबराया, मुझे भाग तो मैं सकता नहीं था, क्या करूँ। सही है, थोड़ी देर के लिए मैं परेशान हुआ। 2 मिनट के बाद समझ में आया कि उसने ये क्यों किया, क्योंकि सामने से 1 to 5 पे 2 बंदे आ रहे थे, शायद उनकी नीयत खराब थी या क्या था। बहरहाल वो उस 2 कुत्तों को देखकर वो मेरे पास से गुजर गए और आगे चले गए, दोबारा पलट के नहीं गए। उसके बाद वो 2 कुत्ते मुझे दोबारा स्टॉप तक छोड़ के चले गए और स्टॉप पे छोड़ के वापस मुड़ गए और वापस आ गए। ये होता है अल्लाह पर तवक्कल। तो उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो के बाद अपना तवक्कल, अपना तकवा जरूर पुख्ता करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपने वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के साथ साथ हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी कुछ और अपनी ज़िंदगी की टर्न आपसे शेयर करूँगा और वो टर्न भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक जिन व्यूवर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी तौर पर बताएं कि मेरी वीडियोस में क्या कमी रह गई, क्या अच्छा लगा, क्या इंप्रूवमेंट एरिया है, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं। क्योंकि याद रखिएगा, ये चैनल आपका है, इसको अपना समझ के ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक आपकी बहुत याद आएगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।